नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पुनरावर्तन कर रहे हैं और चौथे चैप्टर का पुनरावर्तन कर रहे हैं जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। हमने आपको 4.1 के कुछ प्रश्नों को हल करके बताया और बचे हुए प्रश्न को आप हल करेंगे क्योंकि ये दूसरी बार मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं 4.2 के प्रश्नों को हल करके बताऊँगा। ये भी दूसरी बार बता रहा हूँ, इसको भी मैंने वीडियो में सब हल करके दिया था, लेकिन आज मैं कुछ प्रश्नों को हल कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप पूरा प्रश्न का रिवीजन फिर से करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न इसका देखते हैं। ए बटे बी बराबर ए के बटे बी के गुणधर्म का उपयोग करके निम्नलिखित समताओं के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ए बटे बी बराबर ए के बटे बी के, इसको आप फिर से समझिए। जिस संख्या से ए में गुणा होगा उसी संख्या से बी में भी गुणा होगा, जिस संख्या से ए में भाग होगा उसी संख्या से बी में भी भाग होगा। यही है ए के बटे बी के का गुणधर्म। मैंने पहले भी इसको बताया था, आज इसको मैंने शार्ट में बताया। तो इसका पहला सवाल देखिए, 5/7 बराबर, यहाँ है 28 और यहाँ कुछ भी नहीं है, रिक्त स्थान हो गया है। तो इसको कैसे हल करेंगे? बराबर, यहाँ है ऊपर 35 और बटे रिक्त स्थान है, फिर यहाँ है 3.5 और यहाँ रिक्त स्थान है। तो आप यह ए है और यह बी है, ए के बटे बी के का गुणधर्म का उपयोग करेंगे, इसलिए ए बटे बी बराबर ए के बटे बी के गुणधर्म से। अब इसलिए 5/7 बराबर, अब आप इसमें देखिए यहाँ 28, 7 की जगह 28 हो गया और ये 28 जो है वो 7 से बड़ा है, इसलिए हम 7 में किसी संख्या का गुणा करेंगे। वो कैसे आएगा? 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, अर्थात हमने 7 में 4 का गुणा कर दिया तो 28 आ गया। अब ऊपर भी हमको 5 में 4 का ही गुणा करना होगा। अब इस दूसरे को देखिए, ये ऊपर 35 है और यहां पर है 5, अंश में 35, ये 5 छोटा है और 35 बड़ा है। तो फिर अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितनी बार 5 का पहाड़ा पढ़े तो 35 हो जाए। तो 5 सते 35, तो हम यहाँ 5 में गुणा करेंगे 7 का, तो नीचे भी 7 में गुणा होगा 7 का। एक ही लाइन का सवाल है ये। अब देखिए बराबर, यहां है 3.5 और 3.5 7 से कम है, अर्थात 7 का आधा है, तो 7 और गुणे 1/2 होगा। तो यहां भी 5 गुणे 1/2 होगा। अब देखिए इसका हो गया, इसलिए 5/7 बराबर हो गया 5 चौक के 20 और बटे 7 चौक 28, यहाँ रिक्त स्थान में 20 हो गया, बराबर 5 सते 35 तो ऊपर था ही, बटे 7 सते 49, और ये बराबर हो गया 5/2 और बटे 7/2। अब इसमें 5 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 2.5 और यहाँ 7 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 3.5। तो एक लाइन में इसको फिर लिखिए, 5/7 यह बराबर हो गया 20/28, यह बराबर हो गया 35/49 और ये बराबर हो गया 2.5 और बटे 3.5। देखिए जहां पर कम था वहां भाग दिया गया, इसकी इसी से तुलना करेंगे जो दिया गया है, और जहां पर ज्यादा था वहां पर गुणा किया गया। तो यह ए के बटे बी के का गुणधर्म आपको मिला। यह इसका पहला सवाल रहा और इसी तरह मैं आपको दूसरा सवाल भी बता देता हूं, लेकिन यहां पर मैं देखिए इसको
बहुत थोड़ा ही मिटाऊंगा, बाकी सब वही रहेगा। ए लाइन नहीं मिटेगी, बाकी ये और ऊपर की लाइन मिटेगी। तो मैं मिटा करके इसको आपको बता रहा हूँ, कृपया आप फिर से इसको देखें। देखिए, इसको मैंने मिटा दिया और फिर इसको भी मैंने मिटाया, लेकिन गुणधर्म वही लिखा जाएगा। अब आइए फिर हम चलते हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल है 9/14 बराबर 4.5 और बटे यहाँ रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान और यहाँ 42 बराबर यहाँ भी रिक्त स्थान और यहाँ 3.5। अब ए/बी बराबर ए के बटे बी के का गुणधर्म 9/4 बराबर, यहाँ देखिए ये 4.5 9 का आधा है, 1/2 है, अर्थात 1/2 का गुणा करेंगे तो 4.5 आएगा। तो 9 गुणे 1/2। अब 4 में भी गुणा करेंगे 1/2 से। यहाँ देखिए, अब इससे तुलना कर, सॉरी 14 है यहाँ, तो यहाँ भी 14 लेंगे, सॉरी ये 14 रहेगा, 4 नहीं। तो अब देखिए, अब इसका इससे और इससे तुलना करेंगे, चूंकि ये नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हो गया 42। अब 42 जो है वो 14 से बड़ा है, अर्थात 14 के पहाड़े में 42 को हम ढूंढेंगे। तो 14 गुणे 3, 14 त्रिक 42 हो गया। अब ऊपर हमको 9 में भी किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का। अब तीसरा देखिए, यहाँ है 3.5 और यहाँ है 14, ये कम है। अब 14 का कितना गुना जो है वो 3.5 होता है, कितना गुना मैंने बोला ध्यान दीजिएगा। तो 14 का चौथाई 1/4 गुना, 14 का 1/4 गुना होता है 3.5। तो ऊपर भी 9 का 1/4 गुना होगा। अब देखिए यहां हमने 9/14 ये बराबर हो गया, यहां हो गया 4.5 और 14 का आधा क्या होगा, 7। अब देखिए यहां 9 त्रिक 27 बटे 14 त्रिक 42। अब इसको देखिए, 9 का चौथाई आपसे पूछा है, 9 में 4 का भाग देंगे, तो 9 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, फिर एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 और बटे ये 3.5 आ जाएगा। इसको भाग दे करके आप देखेंगे तो इस तरह से जो है आप इसको हल करेंगे। इसको एक बार पुनः देख लीजिए। क्यों पुनः देखने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ 4 लिख दिया था पहले, ये 4 नहीं 14 होगा। 9/14 बराबर 4.5 बटे रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान बटे 42 बराबर रिक्त स्थान बटे 3.4। a/b बराबर a के बटे b के गुणधर्म से 9/14 बराबर होगा, यह देखिए अब इसको, ये 4.5 है, 9 का आधा है, अर्थात 9 का आधा किया, 9 का 1/2 किया, तो 14 का भी 1/2 होगा। मैंने a के बटे b के का गुणधर्म यही बताया था कि अगर a में जिस संख्या से गुणा करेंगे b में भी उसी संख्या से गुणा करेंगे, a में जिस संख्या से भाग देंगे b में भी उसी संख्या से भाग देंगे। यह a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है। तो यहाँ पर अब देखिए दूसरे में 42 हमको दिया गया है और 14 त्रिक 42 होता है, चूंकि 42 14 से बड़ा है तो गुणा किया, 14 त्रिक 42 हुआ, तो 9 में भी 3 का गुणा किया। अब यहाँ पर देखिए 3.5 दिया गया है जो 14 से क्या है, कम है। अब हमने देखा कि 9 और 14 जो है, 14 का कितना गुना 3.5 होता है, तो हमने कहा 1/4 गुना। तो 14 में 1/4 से गुणा किया, तो 9 में भी 1/4 से गुणा किया और इस तरह से आपको ये उत्तर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से अगले सवाल को फिर आप देखिए, ये दूसरा
और इसका दूसरा प्रश्न जो है वो आप करेंगे। वैसे मैंने सब प्रश्न पहले भी कराया है, फिर आप करिए, नहीं आता है तो पूछिए। आज यहीं तक, धन्यवाद।